तो क्या नैना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। I'd like to say that I think all permutations, combinations, chemical reactions, everything's been tested before we agree to this film together. मोहब्बत की नई बात, पानी, रिश्तों की एक नई बानगी, सब कुछ दिखेगा आपको रणबीर और दीपिका के बीच। प्यार करना कितना आसान है, सबसे पहले ये सुन लीजिए बॉलीवुड के नए हनी बनी से। When you have such a pretty smile, such a pretty actress working opposite you, you automatically can act like you're in love. जी हाँ, 4 साल बाद एक बार फिर शुरू हुई प्यार की नई कहानी। रिश्ता तो 4 साल पहले टूट गया था, लेकिन ये जवानी इतनी दीवानी निकली कि प्यार करने वाले एक बार फिर से आमने सामने आकर खड़े हो गए और मोहब्बत का नया सिलसिला शुरू हो गया। अरे सोच तो सही, क्या हैंडसम बच्चे होंगे हमारे, मेरे गुड लुक्स और मेरी अकल। तुम क्या चाहती हो लाइफ से बने? रफ्तार, पागलपन, मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। रणबीर दीपिका की दास्तान से तो सभी वाकिफ होंगे, लेकिन अयान मुखर्जी की नई फिल्म ने दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं लेट हूँ पर। तुम आयशा, राइट? हम तानिया की पार्टी में मिले थे। नैना तलवार, गीतांजलि की कॉलेज, मॉडर्न स्कूल, सेम बैच। ओ यार, स्कॉलर नैना, इस चश्मे को कैसे भूल सकता हूँ मैं। और अब आलम यह है कि दीपिका फिर से रणबीर की दीवानी हो चुकी हैं। जी हाँ, रणबीर का ऑरा ही कुछ ऐसा है कि जब फिल्म में हीरोइन की तलाश की जा रही थी तो दीपिका ने इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए जी जान लगा दिया। जितने टेस्ट हो सकते थे सब दिए, सिर्फ इसलिए ताकि किस्मत उनको रणबीर के करीब आने का एक और मौका दे दे। I'd like to say that I think all permutations, combinations, chemical reactions, everything's been tested before we agree to this film. लीजिए, किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया और बन गई जवानी दीवानी। शादी इस दाल चावल for 50 साल टिल्यूड है। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, तंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना चाहिए ना। इधर रणबीर भी वो सब कुछ कर रहे हैं जो दीपिका को खुश रख सके। देखिए किस तरह से स्टेज पर उतरते वक्त दीपिका के लिए रणबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आप इसे प्यार का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रणबीर की तहजीब का हिस्सा है। अगर इसे दीपिका प्यार समझती हैं, तो उनका समझना भी जायज है। खैर, बातों बातों में जब दीपिका से रणबीर के बारे में पूछा गया तो झट से दीपिका ने रणबीर कपूर पर टॉस कर दिया और जता दिया कि रणबीर दीपिका के लिए आज भी पॉजिटिव हैं। Listen, Ranbir is very possessive of me and he doesn't like it when I talk about other people. You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. देखा आपने कैसे दीपिका ने रणबीर को ही जाल में फंसा दिया और जता दिया कि जूनियर कपूर आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे। तू राइट नहीं है नैना, बस मुझसे बहुत अलग। जानती हूँ। वैसे फिल्म ये जवानी है दीवानी की अगर प्रोमोज ध्यान से देखिए तो आपको महसूस हो जाएगा कि दीपिका रणबीर का साथ दोबारा पाकर कितनी खुश हैं। ये पैशन हमें रणबीर में भी दिखा, लेकिन प्यार का नहीं, एक्टिंग का। वैसे ये सवाल सबके जहन में था कि एक कपल अगर एक साथ फिल्म में आएंगे तो कैसा लगेगा। बस घुमा फिराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल उठा दिया गया, पर रणबीर ने बड़े ही सहजता से इसका जवाब भी दिया और लगे हाथ दीपिका की तारीफ भी कर दी। Any odd moments during this film while shooting? Not at all, and I've always maintained that me and Deepika worked together 4 years back now. It was our second film together, and we were very new.
we were still, finding ourselves in movies as actors. And today when I work with Deepika, I'm really amazed because I can really proudly say that she's fantastic in the film. And seeing her growth as an actor, seeing, her experience, her intelligence, what she has brought to the character. And it's amazing to work with co-stars like this because it only makes your job easier. वैसे रणबीर भी कोई मौका नहीं चूकते दीपिका से फ्लर्ट करने का। या तो ये कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है या फिर रणबीर के दिल की बात। लेकिन एक बात तो साफ है कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि जब रणबीर ने कहा मुस्कुराओ दीपिका, तो देखिए कैसे दीपिका का चेहरा खिल उठा। See, when you have such a pretty smile, such a pretty actress working opposite you, you automatically can act like you're in love. भाई रणबीर की इन बातों से तो ये लगता ही है कि इनके अंदर कहीं न कहीं प्यार की वो 4 साल पुरानी आंख तो लग रही है और कहीं न कहीं वो दीपिका के लिए दीवाने हो जा रहे हैं। तभी दीपिका की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने के बाद अब उनकी जवानी के कायल हो गए। आगे तो जवानी को तो दुनिया दीवानी है, उसको रोक करने की जरूरत नहीं है। सुना आपने रणबीर के बोल बच्चन। अब ऐसे में अगर दीपिका अपने आप को कंट्रोल भी करे तो कितना। रणबीर के लिए उनके मन में जो प्यार उछेले ले रहा था, रणबीर की बात सुनते ही वो भी बाहर आ गया और सबके सामने वो निकला उनकी तारीफ के फॉर्म में। I mean, we all know what a big star he is today and the amazing films that he's done, the amazing performances that he's given. He's won all the awards last year. He's won all the awards this year. So it feels great to have seen his growth. We've actually known each other right from our very first film, and to see that growth in the last 4-5 years, I feel proud. I think one thing that I noticed, I don't know if it's something that I can ever do, but I've never seen him prepare for a role. Even if we've had a really difficult scene with, like, say, 2 pages of dialogue, or whatever. I mean, if we've ever had a really difficult scene, I've never seen him stressed or worried or preparing for anything. So I don't know when he does it. वाह, इसको कहते हैं प्यार। खुलेआम एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करना। कहीं इसलिए तो नहीं कहते कि ये जवानी है दीवानी है। प्यार की कहानी तो हमने खुलेआम देखी, जब दोनों स्टेज पर पहुंचे तब भी, और जब स्टेज से उतरे तब भी। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि देखने वाले जरूर ये सवाल पूछेंगे, क्या यही प्यार है? कोई माने या ना माने, प्यार का एक नया खेल शुरू हो चुका है। इधर प्यार की एक नई दास्तां लिखी जा रही है, उधर दीपिका और रणबीर की नजदीकियां देखकर कटरीना के दिलों की धड़कन जरूर बढ़ रही होगी। अब देखना ये है कि रणबीर कटरीना की तरफ जाते हैं या फिर दीपिका की तरफ। You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, toko toko. तो फिल्मी नामा में अभी मसालेदार चटपटीदार खबरों का सफर जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर माँ की बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। तमाम रोशनी के बीच जिसने पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार फैलाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे।
दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। योग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। दीपिका को तो अपना पुराना हनी बनी मिल गया है, लेकिन बिपाशा का हनी बनी कौन बना हुआ है? इन दिनों वो उन्हीं के साथ स्पॉट भी की जा रही हैं। आप तो समझ ही गए होंगे। जी हां, बिपाशा डार्लिंग के हनी बनी आजकल बनी हुई है एक आत्मा। चलिए जानते हैं नेशनल अवार्ड विनर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बिपाशा से ही कि क्या है खास उनकी फिल्म आत्मा में। पिछले कुछ दिनों से अगर आप रोमांटिक फिल्में या लव स्टोरी टाइप फिल्में देखते देखते बोर हो चुके हैं, तो अब एक जल्द ही हॉरर फिल्म आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आत्मा की और हमारे साथ है नवाजुद्दीन और बिपाशा। नवाजुद्दीन सबसे पहले बहुत नर्वस बैठे हैं, बिपाशा इतनी हॉट है कि उनके सामने बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। सीन्स कैसे यार नवाज, अभी बहुत टाइम हो गया है, क्या कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा, फिल्म की किरदार की बात की जाए, बिपाशा आपसे शुरू करेंगे। क्या है किरदार और बहुत डरी हुई लग रही है इस फिल्म में? देखिए, माया का जो रोल है एक आज की लड़की है जो शादीशुदा है, बट शी इज इंडिपेंडेंट इन द सेंस शी इज डूइंग हर ओन बिजनेस, वेरी सेटल्ड इन लाइफ, बट एक बच्ची है उनके लाइफ में। तो इट्स द स्टोरी ऑफ आत्मा रिवॉल्व्स बेसिकली अराउंड एक माँ और बेटी का रिलेशनशिप, एक बाप और बेटी का रिलेशनशिप, द लव दैट दे हैव फॉर द डॉटर, और उन दोनों में जो तनाव है। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको जो आपको फील हुआ हो कि वहाँ कुछ था या कुछ ऐसी चीज फील हुई? जी हाँ, मुझे एक्चुअली ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले मुकेश में शूटिंग करी थी गुनाह की। आप सबसे बात भी की है मैंने इस बारे में, दैट आई वाज डूइंग अ सीन वेयर जहाँ पे मैं अपने डायलॉग नहीं बोल पा रही थी और स्टेप नहीं ले पा रही थी। एक पर्टिकुलर रूम है ऊपर, और फिर वहां से मुझे एक्चुअली पैकअप हो गया, मेरा करवा दिया गया, और फिर बाद में पता चला कि उसी रूम में एक लड़की डांसर पोजेस्ड हो गई थी और 1 महीने उसको बुखार चला था, एंड देन शी पास्ड अवे। नवाज, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद कैसा रहा आत्मा का आपका एक्सपीरियंस? आत्मा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये जाने जिसमें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। राज में आपको काफी पसंद किया गया, सराहा गया वो फिल्म काफी अच्छी हिट हुई। इस फिल्म से भी आपको उम्मीदें हैं? मुझे लगता है कि हर फिल्म की एक पहचान होती है, और आत्मा इज अ वेरी गुड फिल्म एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो मैं चाहूंगी मेरी जो ऑडियंस है इतने सालों तक मुझे सपोर्ट करती है, विदाउट ऑडियंस सपोर्ट आई डोंट थिंक आई वुड हैव लास्टेड फॉर 13 साल या 13 years, and without any other
camps or anything, I have survived. So I think it's the audience only. विपाशा, पिछले 13 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, कोई एक ऐसा रोल या एक ऐसा हीरो जिसके साथ विपाशा काम करना चाहती? सबके साथ, सारे खान्स के साथ काम करना चाहती हूँ. चलो, आसान हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा. बहुत काम कर चुकी हूँ. निया बहुत सेंसिटिव बच्ची है, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी. मम्मा, पापा कब आएंगे? तो फिल्मी नामा में अभी मसालेदार चटपटीदार खबरों का सफर जारी है. फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर. उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर. अपना उत्तराखंड इस समय पर. इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल फॉर मी. BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा. हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में. ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान. योग के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच. टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर. आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक. मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर. दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है. रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर. दिन भर की खबरों का अपडेट. आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े. कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात. आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला. मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ. कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर. मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई. जन्नत में एक पेड़ गजल का नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती. कृपा करो महाराज मुइन. महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर. लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार. काम काज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल. इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर. इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन. दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में. तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर. वरना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी. शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगिनी क्वीन की कहानी भी. ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ. कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध. टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक. वैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफ ऑन. मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशियाँ. मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी. शहर से, गांव से, यहाँ से,
इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, माँ की बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें हम याद करते हैं बॉलीवुड के पुराने दिनों को, सिनेमा के सुनहरे दौर को। सुनहरा बनाने का श्रेय रियल शोमैन राज कपूर को जाता है। टीनेज लव स्टोरी को रुपहले पर्दे पर उतारना हो या फिल्म में किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करना हो, वो बेखौफ होकर किया करते थे। राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी संगम। वैजंती माला और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की तिकड़ी से सजी ये फिल्म रंगीन होने की वजह से जबरदस्त हिट रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग विदेश में की गई थी और ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी जिसे फॉरेन लोकेशन में शूट किया गया था, जो बाद में हिंदी सिनेमा के लिए एक नया ट्रेंड बन गया। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मिलेंगे, हंसते गाते बचपन की रात बिरात चली आती है, नींद चुराने नैनन की अब कह दूंगी, करते करते कितने साल बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली,
के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना 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 दीवाना। तो दोस्तों, फिल्मी नामा के आज के सफर में बस इतना ही। इसी उम्मीद के साथ ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टेक केयर एंड गुड बाय। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमदर्दी के हकदार हैं। वे इतनी तरह की ऐसी मुश्किलों में फंसे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। बात राजा भैया और डीएसपी की हत्या की ही नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री उनकी अग्नि परीक्षा चौतरफा है। तभी अखिलेश यादव के बहाने एक गंभीर सवाल उठता है। राजनीति और राजकाज में अपने यहां नई पीढ़ी भी उतनी ही फेल है जितने पुराने नेता है। पार्टी की विरासत, पुराने नेताओं की घेरेबंदी और व्यवस्था व तंत्र के आगे नए नेता अपने को लाचार पाते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, इसलिए उनके राज की कमियां जाहिर हो रही है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी संभाल रहे हैं तो उन्हें अपने संगठन की परेशानियां हैं। उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव व राहुल गांधी तीनों से नई पीढ़ी की मुश्किलें जाहिर होती है। देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते अखिलेश यादव के संकट हालातों की हकीकत के सवाल लिए हुए हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि के उत्तराधिकारी और पार्टी के कोषाध्यक्ष एमके स्टालिन ने अपने बड़े भाई एमके अलागिरी के ऊपर बढ़त बना ली है। स्टालिन 2 साल पहले सत्ता से बाहर हो गए थे, लेकिन अलागिरी केंद्र की सत्ता में बने हुए थे। इससे उत्तराधिकार की लड़ाई में वे स्टालिन को टक्कर दे रहे थे। सत्ता में होने की वजह से काफी कार्यकर्ता उनके साथ थे, लेकिन स्टालिन ने उन्हें पैदल करा दिया। सो अब स्टालिन के लिए उत्तराधिकार का मुकाबला जीतना आसान हो जाएगा। यूपीए सरकार से समर्थन वापसी का दूसरा फायदा स्टालिन को यह हुआ है कि उनकी बहन कनिमोझी और पार्टी के दलित नेता ए राजा उनके मुरीद बने हैं। इन दोनों को यह